हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं ज़्यादा अच्छे से पता है तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप लेक्चर 1 देखिए और बाद में ही इस लेक्चर को आप देखना शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। नाम आपने पहले भी सुना होगा। स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस आ गया जो हम लोग ने पहले पढ़ा था। तो स्केलर क्वांटिटी है ये, तो स्पीड भी स्केलर हो गई। और वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो v को जो है हम वो डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टी लिख देंगे यहाँ पर, तो इस तरह से। और जो स्पीड है इसको हम लोग यहाँ पर, स्पीड है इसको हम लोग केवल v लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये s/t लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की होती है मीटर और इसकी सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट हो जाएगी और मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्पीड है और कौन सा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिफाइन हो रही है, तो इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। जबकि स्पीड में हमें जो है डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो स्पीड एक्चुअली में हम डिफाइन कर रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो पहले हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टाइम में, तो हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी। उसी केस में जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे डिस्टेंस रख दीजिए और टाइम हमें दिया होगा तो हमें वहाँ पर स्पीड के बारे में पता लग जाएगा। अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी डिफाइन की, ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में की गई है। हम इसको और भी स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं। तो दो तरह के से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक हमारी होती है एवरेज, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। तो एक बात हम करते हैं, एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज है। इस एवरेज को लिखने के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी द डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से इसको लिखना है तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको हम लोग एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए इसके ऊपर एक हम एरो भी लगा देंगे। वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोग इसमें एक एरो लगाते हैं, तो एरो लगा देंगे। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, नीचे एवरेज का इनिशियल AV यूज़ कर लेते हैं, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दूसरी हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, हम कोई भी मोशन करते हैं, कोई भी मोशन हो रहा है, कोई कार है वो मूव कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो लगातार एक ही तरह से मूव करते हैं, ठीक है। हम कभी रुकते हैं, कभी मूव कर रहे हैं, कभी तेज़ मूव कर रहे हैं, कभी स्लो मूव कर रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी को डिफ़ाइन करने के लिए, ईजिली डिफ़ाइन करने के लिए हम एक एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि दिल्ली से कानपुर मुझे आना है बाई कार अगर, और उसकी जो दूरी है वो लगभग 500 किलोमीटर है।
दिल्ली से कानपुर जो है वो 500 किलोमीटर है बाई कार अगर हम आते हैं, और पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें लगभग 10 आवर्स की समय लग जाता है। तो दिल्ली टू कानपुर अगर आप देखो तो दिल्ली टू कानपुर ये डिस्टेंस लगभग है 500 किलोमीटर का, और इसको ट्रेवल करने में हमें लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करें तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि 10 घंटे तक अगर लगातार हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले रहे होते तो हम उसी टाइम पर अपने घर पहुंच जाते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कभी हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे होंगे तो स्पीड हमारी 100 के आसपास होगी, कभी कुछ खाने पीने लग गए तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, रुक गए 0 ही हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो स्पीड है कार की वो हर बार वेरी करती रहेगी। तो इस पूरी जर्नी को अगर हमें डिफ़ाइन करना है इजी वे में तो हम कहेंगे कि मेरी कार की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन में भी हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेन चलती है तो हम कहते हैं कि ट्रेन की एवरेज स्पीड इतनी है। और एग्जाम्पल देखते हैं, और अगर आप देखो तो आप अपने स्कूल में कहते हो कि भाई एवरेज मार्क्स कितने आए। तो एवरेज मार्क्स का मतलब है कि क्लास में अगर 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं और एवरेज मार्क्स अगर 40 आए, इसका मतलब है कि अगर सभी स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स मिल जाते तो जो टोटल मार्क्स आए हैं पूरे क्लास के उसके बराबर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर स्टूडेंट को 40 मिले। कुछ स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और कुछ लुढ़क भी गए हैं, ठीक है। तो एवरेज से हम किसी चीज़ के बारे में जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं। किसी क्लास में 40 का एवरेज है और दूसरे क्लास में जो है 60 का एवरेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके स्टूडेंट्स थोड़े से बेटर हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसके बेटर होंगे ऐसा नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट उसमें भी वीक रहे होंगे। आई होप आपको ये एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, इंस्टेंट, उसी मोमेंट की बात है और उसी क्षण की बात है, उस पल की बस बात करी जा रही है, ना उसके आगे ना उसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कार में देखते हैं स्पीडोमीटर होता है, उसमें जो निडल बनी रहती है वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिखा रहा है तो उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही होगी एक स्पीडोमीटर की। आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। बहुत तेज़ स्पीड है ये, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस है। इस नेक्स्ट इंस्टेंट पर क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। हो सकता है ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया हो, कार रुक गई हो, या इसके पहले क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। हमें केवल उस पल की बारे में पता है, उस इंस्टेंट के बारे में पता है। एक दूसरी फ़ोटो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी जिसमें एक हॉट एयर बैलून है। ये कोई फ़ोटो खींची गई है। इसमें देखिए नीचे जो है टाइम लिख के आ रहा है। ये इसी इंस्टेंट का टाइम है जिस मोमेंट पर ये फ़ोटो खींची गई है। उसके बाद में क्या हुआ, ये बैलून ऊपर गया नीचे गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। और इसके पहले भी क्या हुआ, इस टाइम के पहले भी हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये केवल उस मोमेंट की इन्फॉर्मेशन बता पा रहा है, इसके आगे और पहले की बात को हम नहीं बता सकते। जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो ग्रुप में फ़ोटो खींचते हैं तो बोला जाता है, फ़ोटोमैन बोलता है, जो शूट कर रहा होता है वो बोलता है कि स्माइल प्लीज़। तो स्माइल करना तो आजकल हम लोग भूल गए हैं, तो हम लोग चीज़ बोलते हैं ताकि वो चीज़ जब बोलते हैं तो उसका फेस जो है थोड़ा सा स्माइल जैसा बन जाता है। तो वो उसी इंस्टेंट की बात है, उस इंस्टेंट पे बस हमने स्माइल किया था जब उसने फ़ोटो खींची थी। उसके बाद हम रो रहे थे या स्माइल कर रहे थे या उसके पहले हमारी क्या हालत थी ये हमें नहीं पता होती है। आई थिंक ये इंस्टेंटेनियस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इसके बारे में हम लोग आगे किसी और लेक्चर में बात करेंगे। इसमें हमें थोड़ी कैलकुलस का यूज़ करना होता है। आज हम लोग केवल जो बात करेंगे वो केवल इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन से ही सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। अब इन पे हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाते हैं तो आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हैं या जो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, या फिर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे होते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की हमें
ज़रूरत नहीं रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसका देखते हैं कि सपोज़ करिए एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा है बी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर में। और एक पार्टिकल है वो ए से बी मूव किया है, ठीक है, ए से बी पार्टिकल मूव किया और डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। और यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 आवर्स। 2 आवर्स इसने टाइम लिया। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब क्योंकि इस केस में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो लेंथ होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये हम लोग ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए कि हमें इस डेफिनेशन का ही यूज़ करना है, कोई भी शॉर्टकट यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल से प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी क्वेश्चन में इधर उधर चेंज कर दिया गया तो आप परेशान हो जाओगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है? 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी एवरेज स्पीड हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही हमारी वेलोसिटी भी है। लेकिन जब हम वेलोसिटी के लिए लिखेंगे, तो जब हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमें जो है ए से बी, क्योंकि एरो भी है, हमें डायरेक्शंस के बारे में भी बताना होता है। वैसे ज़्यादातर केस में हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड से ही काम चला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका एक और करते हैं। सपोज करिए ये एक और क्वेश्चन 2 करते हैं। एक पर्सन ए यहाँ पर है और ये बी तक गया। ये डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं कुछ 20 मीटर, और इसको यहाँ तक जाने में जो टाइम, और फिर ये लौट के आता है कुछ 5 मीटर जो है लौट के आता है। और इस पूरी जर्नी पर, ठीक है ना, ए से बी गया और बी से सी तक फिर से वापस आ गया। और इस पूरी जर्नी पर इस पूरे जो टाइम लगता है, जो टोटल टाइम इसने स्पेंड किया, द टोटल टाइम स्पेंड, वो इसने जो किया है वो किया है 50 सेकेंड्स इसने इस पूरे ए से सी तक, यानी पहले ए से बी गया और बी से सी लौट के आया, रिटर्न हुआ ये। तो इस केस में अगर आप देखो डिस्टेंस, तो पहले हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, तो ये 20 + 5, तो ये डिस्टेंस तो हमारा आ गया 25। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 और -5। 20 तो गया लेकिन लौट के भी आ गया यहाँ से 5, तो ये 20 - 5 विल बी इक्वल टू 15। तो 15 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और 25 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। तो इस केस में अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, विच इज़ 15/50। तो ये वैल्यू आ गई 3/10, तो यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये 0.5 और ये 0.3, तो एवरेज स्पीड भी जो है वो ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग ने देखा था। इक्वलिटी होल्ड करती है, इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करें, तभी हम कहते थे इक्वलिटी होल्ड करती है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक्सरसाइज करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो भी आपकी बुक्स हैं उससे हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पहले पूछा भी कहीं गया हुआ है। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया।
अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी, इट टेक्स अ टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसको ए से बी तक जाने में लगा। एक्चुअल पाथ इसका ये है, और इसका जो रेडियस है, जिस रेडियस में ये मूव कर रहा है वो है 1 मीटर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, इसकी हमें जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी, इसके जो ऑप्शंस गिवन हैं, जो ऑप्शंस इसमें गिवन थे वो थे 3.14 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन गिवन था 0 और डी ऑप्शन गिवन था 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके ऑप्शंस गिवन थे कि हमें बताना था कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब आप देखिए, इसमें अगर आपको डेफिनेशन की क्लैरिटी होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हम लोग करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए, देखिए बेसिक डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, ना कि डिस्टेंस। टोटल टाइम, तो टाइम तो खैर उतना ही लगेगा 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल यहाँ से मूव किया है, यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, 2r की वैल्यू यानी कि 2 मीटर, तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको अगर आप लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एवरेज स्पीड जल्दी जल्दी में पढ़ के इसको अगर एवरेज स्पीड पढ़ गया तो वो क्या लिखेगा, इसको पाई आर लिख देगा। याद है ना, सेमी सर्कुलर पाथ है तो इसको आप पाई आर लिखोगे। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी होती तो हमें डिस्टेंस लिखना होता, स्पीड की डिस्टेंस कितना होता है पाई आर, तो पाई आर, आर की वैल्यू 1 है तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 1, तो फिर ये आता। तो अगर इसमें एवरेज स्पीड पूछ लेते तो 3.14 हो जाता। एवरेज वेलोसिटी पूछी है इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आगे फिर से कभी कहीं पर आ सकता है, इसलिए ध्यान से इन सारी चीज़ों को करिएगा। अब इसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पार्टिकल है ए से बी मूव करता है। ए से बी ये जो मूव कर रहा है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी ये 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ये टोटल रिटर्न बैक, ये बैक वापस आ जाता है। जैसे हम कहीं बाज़ार गए और वापस लौट के आ गए, रिटर्न बैक। लेकिन जब ये लौट के आता है तो इसकी स्पीड जो आती है वो लौट के आने की जो इसकी स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इसकी हमें एवरेज स्पीड भी बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी तो देखिए बिल्कुल इजी है, हम गए और वापस लौट के उसी जगह पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि इनिशियली जिस पॉइंट से गए थे वापस उसी जगह पर वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही हो गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पहला तो आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसी जगह पर आ चुके हैं। लेकिन हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो फॉर एवरेज स्पीड देखें तो टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, 20 मीटर गए हैं तो 20 मीटर लौट के भी आएंगे, तो 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर हमारा जो है टोटल डिस्टेंस हो गया। आना और जाना दोनों मिला के डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो 40 किलोमीटर हो गया। अब हमें यहाँ पे टोटल टाइम देखना है, टोटल टाइम
टोटल टाइम। तो पहले देख लेते हैं जाने का क्या समय, ए से बी जब हम जा रहे थे तब का टाइम देख लेंगे। तो हम पहले देख लेंगे कि टाइम हमारा जाने का कितना है ए से बी, और फिर हम यहाँ पर देख लेंगे टाइम जब हम लौट के आते हैं बी से ए, दोनों के टाइम देख लेने हैं, क्योंकि दोनों जाते वक्त हमारी स्पीड कुछ और थी और जब लौट के आए तो हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ ए से बी तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा, लौट के आने पर कम समय लगेगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाय 40, इतना आवर्स जो है हमें लगा जाने में, और लौट के आने पर कितना लगा 20 डिवाइडेड बाय 60 आवर। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 और ये वैल्यू आ गई 1/3 आवर। ये टोटल टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी 40 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे इसको हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, ये आ जाएगा 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 40 इंटू 6/5, ये 8, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 8 40, और ये 6 8 6 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ आवर टोटल जर्नी। जो टोटल जर्नी थी आना और जाना मिला के, उसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो 48 किलोमीटर पर आवर आ गई है। जबकि वेलोसिटी कितनी आ गई है, 0 आ गई, क्योंकि हम वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पहले। अ होशियार बालक इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन half of the distance with the velocity v1 and the other half of the velocity with v2. Find the average velocity. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम पूरा जो मोशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ए से बी और ये बी से सी। तो ए से बी में पहले ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये भी हम मान लेते हैं कुछ x है और ये भी डिस्टेंस कुछ x है। ए बी की वैल्यू जो है वो बी सी के इक्वल है, और जिसको हम लोग ने x लिख रखा है, ठीक है ना। हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2। हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए इस केस में एवरेज वेलोसिटी पूछें या एवरेज स्पीड पूछें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम ए से सी जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, टर्न नहीं कर रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए जो मैग्नीट्यूड हैं दोनों के वो बराबर आते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड भी होगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप देखिए हमें दिया क्या है इसमें, हमें इसी डेफिनेशन से देखना है। हमें इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये भी x है, ये भी हमने x एज्यूम कर लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x हो गया। लेकिन टाइम हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें स्पीड दी हुई है, तो टाइम हम यहाँ से लिख लेंगे। सपोज करिए a से b तक का टाइम जो है पहले हम निकाल लेंगे कितना है, और फिर हम a से b से c तक का टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम ए से बी तक का कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये x अपॉन v1, और टाइम बी से सी तक का कितना हो गया, x अपॉन v2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, ये वैल्यू आ गई 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप सॉल्व करो, बिल्कुल इजी सा कैलकुलेशन है, इसमें से x कॉमन ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लें, तो ये x तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये v1 v2 आप एलसीएम लोगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह मिल भी जाएगा और ये आ भी चुका है क्वेश्चन कई बार। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन एवरेज। तो 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देखिए, अ स्टूडेंट इज मूविंग हाफ ऑफ द टाइम विद अ वेलोसिटी v1 एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम विद अ वेलोसिटी v2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी।
तो इसमें ये कह रहे हैं यहाँ पर उसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने किया था उसी में कुछ हमने चेंजेस कर दिए, ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर ये v1 से मूव कर रहा है, b से c v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे अब टाइम सेम है, ये भी t और ये t, यानी टोटल इसने जो जर्नी करी थी उसके आधे समय तक इसने v1 वेलोसिटी से मूव किया और बाकी का जो बचा हुआ आधा समय है वो उसने v2 वेलोसिटी से मूव किया। तो हमें वही फाइंड करना है इसमें एवरेज वेलोसिटी। इस केस में भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड एक ही बात है। तो हमें क्या लिखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हम जो है x ऑफ ए बी प्लस एक्स ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये भी t है और ये भी t है, तो टोटल टाइम तो t आ गया। और x ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, केवल इस पैरामीटर को अगर देखें तो स्पीड इसकी v1 है जो कि सेम स्पीड से जा रहा है इसे b तक, और टाइम भी है तो v1 इंटू टी, और x ऑफ बी सी कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम तो ये वैल्यू आ जाएगी v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t। तो ये आ गया हमारे पास v1 प्लस v2 बाय 2, ये t कैंसिल हो जाएगा। सो एवरेज जो आ गया हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। इस केस में v1 प्लस v2 बाई 2 आ गया। तो क्वेश्चंस पढ़िए, बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। कोई फॉर्मूला बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ किस में चेंज कर दें। थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर से चेंज करा तो ये फॉर्मूले हो सकता है आपके काम ना आए, इसलिए पेपर अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अ बालक इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and half of the time of rest of the motion with a velocity 20 meter per second, and the next half time with a velocity 10 meter per second. Find the average velocity. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा थोड़ी इसकी क्लियरिटी लाने के लिए। अब ये जो मोशन है वो हमारा 3 पार्ट्स में हो रहा है, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा इसकी समरी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको हम कर पाएंगे। तो अ बालक इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक है जो कि ए और इससे बी मूव कर रहा है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और ये हम एम जो है इसका मिडिल लिख लेते हैं। तो ये जो है एक्स है और ये भी एक्स है, यानी एम बी से भी एक्स है और ये भी हमारा एक्स है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने पर इसे जो भी टाइम लगता उसके आधे समय तक, मान लेते हैं यहाँ तक कुछ हम लिख लेते हैं एल, एम से बी तक जाने पर इसको कोई भी टाइम लगता तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसे टाइम टी लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी इसे टाइम टी लगेगा। हाफ ऑफ द टाइम एम एल, ये इसने किस वेलोसिटी से मूव किया, 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो आगे का बचा हुआ समय है वो भी इसने 10 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। जैसे सपोज करिए कि एम से बी तक जाने पर इसे 4 घंटे लगते, तो ये 2 घंटे तक 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करा है और 2 घंटे तक ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। यहाँ पर हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है कि 4 घंटे लग रहे हैं, ऐसा हमने कुछ आएगा नहीं आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस तो सिंपली 2x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसका टोटल टाइम देखना है, तो ये t लिखा है, ये t लिखा है, यहाँ से t निकाल लेंगे तो टाइम जो है a से m तक का तो आ जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन 10, तो ये आ गया टाइम, और ये t और ये t, तो जो टोटल टाइम है हमारे पास a से b तक का वो होगा टाइम ऑफ am प्लस
टाइम ऑफ एम एल प्लस टाइम ऑफ एल बी। तो ये वैल्यू आ गई x अपॉन 10 प्लस टी, तो t प्लस टी। तो ये वैल्यू आ गई x अपॉन 10 प्लस 2t। तो अगर हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आ गया, हमने लिख दिया x बाई 10 प्लस 2t। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास हमने t भी अपनी तरफ से वेरिएबल रख लिया और x भी वेरिएबल रख लिया। तो ये x में भी आ रहा है और t में भी आ रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि या तो इस t को हम x के फॉर्म में लिख दें या फिर इस x को हम t के टर्म्स में लिख दें, और फिर ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कैसे करें? अब आप बताइए कि अगर हम ये वाला जो पार्ट है, अगर हम केवल MB वाला पार्ट कंसिडर करें, तो ये जो डिस्टेंस है ML प्लस LB, ये जो है x के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो x के बराबर ही होगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ML, स्पीड दी है 20 और इसका टाइम कितना है t। तो ये x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20t, ML के लिए 20 स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और इसके लिए कितनी आ जाएगी 10t, ये भी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो LB के बीच में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और इसमें इतना, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है इसकी तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। यहाँ स्पीड इसकी कम है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30t। तो यहाँ से हम x बाय 30 इक्वल टू t, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे t की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय x बाय 10 प्लस 2t, तो tx बाय 30। तो ये वैल्यू आ गई 15। तो ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा इसका एलसीएम 30, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 2, और ये ऊपर तो 2 था ही हमारे पास। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो 12 मीटर पर सेकेंड हमारा जो है आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एक बार फिर से करेंगे, इसको फिर से 1-2 दिन बाद क्वेश्चंस को करिएगा, तब जाके आपको इसमें क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग अभी इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। तो एक सर्कुलर पाथ पूरा मूव करने पर उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं। व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है कि एक पूरा सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक एथलीट है जो कि पूरा घूम रहा है, तो इसको टोटल टाइम जो मूव लगता है एक चक्कर लगाने के लिए वो 40 सेकेंड्स लगते हैं फॉर 1 राउंड। यानी एक राउंड के बाद ये वापस जिस जगह पर चला था उसी जगह पर वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है हर बार इसका। हर 40 सेकेंड्स के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। याद रखिए हमसे इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी एट एवरेज वेलोसिटी टाइम गिवन है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, यानी 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक के लिए हमें बताना है कि कितना होगा। तो देख लेते हैं 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितना हो गया। इट मीन्स ये टाइम कितना हो गया, 2 मिनट्स का मतलब हो गया 60 प्लस 60 120, और 120 और ये t, तो t की वैल्यू आ गई 140 सेकेंड्स। यानी हमें 140 सेकेंड्स के बाद हमें बतानी है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि 140 सेकेंड्स के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए एक बार जब ये घूम के आया यहाँ पर, मान लेते हैं ये इसकी इनिशियल पोजीशन है A, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो एक बार जब ये घूम के आया तो 40 सेकेंड्स हो गए, फिर आया 40 हो गए और फिर 40 हो गए।
यानी कि अगर ये 3 रिवॉल्व कर लेगा, 3 टाइम्स जब ये मूव कर लेगा तो 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो टाइम t इक्वल टू 120 सेकेंड्स तक तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। 120 सेकेंड्स पे t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट किया, एक सर्किल पे आया 40 सेकेंड्स, फिर दूसरे पे आया 80 और फिर तीसरे पे 120, तो 120 पे वापस यहीं पर आ गया। तो 120 सेकेंड्स के बाद अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो उसी जगह पर था जहाँ से शुरू हुआ था। तो 120 तो ये हो गए। तो अब कितना बचा हमारे पास? केवल 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में ए से पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स लगते हैं, तो 20 सेकेंड्स में एग्जैक्टली ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होगा, यहाँ पर होगा, इस जगह पर, यहाँ पर होगा ये। यहाँ से t इक्वल टू 20 सेकेंड्स फर्दर जो हमने बस इसका ये टाइम इतना देखना था। तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 2r। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इतना, और टोटल टाइम तो हमें 140 लिखना पड़ेगा। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। तो 2r डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है? टाइम हमें टोटली लिखना पड़ेगा विच इज़ 140 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास r/70 हमारे पास जो है वो इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, इतने मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यही समझ में आ गया।